दम है तो चैलेंज एक्सेप्ट करके देखो। 20 क्वेश्चन है, 20 में 16 ला के देखिए। चैलेंज है। चलिए क्यूज कहते हैं। 20 क्वेश्चन का क्यूज है। पहला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, बीजिंग, जिनेवा, टोक्यो। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? टाइम शुरू होता है आप लोगों का अब। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 फरवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 25 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? चलिए जल्दी से टाइम शुरू कर रहे हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो जाएगा 25 जनवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन। भारत का पहला वायसराय कौन बना था? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। टाइम शुरू करते हैं अब। भारत का पहला वायसराय कौन बना था? जवाब दीजिए। लॉर्ड कैनिंग होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, हार्ड डिस्क किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस हैं? ऑफलाइन स्टोरेज, तृतीय स्टोरेज, प्राथमिक स्टोरेज, द्वितीयक स्टोरेज। हार्ड डिस्क किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस हैं? चलिए जवाब दीजिए। टाइम शुरू होता है अब। हार्ड डिस्क किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस हैं? हार्ड डिस्क किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस हैं? द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस। चलिए अगले क्वेश्चन पर, भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? कच्चा तेल, उर्वरक, चीनी या सीमेंट। भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? चलिए समय होगा शुरू। भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में चीनी शामिल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आँख द्वारा छवि का निर्माण, अस्त होते हुए सूरज का रंग लाल होना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? अस्त होते हुए सूरज का रंग लाल होना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था? कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका, रूस, चीन, भारत। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? थायरॉक्सिन, पीयूष ग्रंथि, एड्रेनलिन, अग्नाशय। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? चलिए समय शुरू हुआ। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? पीयूष ग्रंथि। चलिए अगले क्वेश्चन पर। सूरजमुखी के पुष्प की सूरज की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गति, घूर्णन, फोटोट्रॉपिज्म, लोकोमोशन। सूरजमुखी के पुष्प की सूरज की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोट्रॉपिज्म। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गांधीनगर, हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ये अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य के महाधिवक्ता, भारत के महान्यायवादी या इनमें से कोई नहीं? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? गंगौर, लावनी, घूमर, कालबेलिया। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? चलिए समय शुरू हो चुका है। तो इसमें हो जाएगा कौन? लावनी। लावनी है जो कहाँ का? महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? इम्फाल, शिलोंग, आइजॉल, सिलचर। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? शिलोंग को। चलिए अगले क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थान को सबसे पहले खोजा गया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थान को सबसे पहले खोजा गया था? चलिए जवाब दीजिए। तो ये हो जाएगा हड़प्पा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? जहांगीर, बहादुर शाह जफर,
शाहजहां अकबर। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? चलिए जवाब दीजिए। तो ये बनवाया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है? तो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? एंग्लो इंडियन, अनुसूचित वर्ग, जनजातीय, पारसी। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो हो जाएगा एंग्लो इंडियन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? मुख्य चुनाव आयुक्त, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? चलिए जवाब दीजिए। तो ये अधिकार है किसे? राष्ट्रपति को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? कीबोर्ड, मेमोरी, प्रिंटर, माउस। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? चलिए जवाब दीजिए। तो ये हार्डवेयर घटक कौन नहीं हो जाएगा? मेमोरी। चैलेंज में कितने क्वेश्चन आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे वीडियो लोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना आवश्यक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।